बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आम ख़बरें आपके सामने रख दूँ और आज सबसे आम और बड़ी खबर है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। ये सुबह सुबह जब हम सो कर उठे तो ये खबर गर्दिश में थी कि ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला किया है और बड़ा जानी और माली नुकसान दिया है इसराइल को, और बड़ी तादाद में ड्रोन्स और जो मिज़ाइल्स हैं, क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं, वो फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। क्या तफसीलात हैं ये आपके सामने रखनी है, लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाजा कर रहे हो तो पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो जनाबे वाला, सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी स्टोरी इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात हो, पूरी दुनिया का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह आपको एक ही खबर मिलेगी कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है और बड़ा भारी हमला किया है। भारी हथियार जो है भेजे हैं, यानी कि भारी मिज़ाइल्स और ड्रोन्स और क्रूज़ मिज़ाइलों से हमला किया है और ये खबर आपको हर तरफ मिलेगी। अमेरिका इसका काफ़ी दिनों से जो है वो बता रहा था, इसराइल को बार बार आगाह किया जा रहा था अमेरिका की जानिब से कि ईरान आपके ऊपर हमला करेगा। ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ी एक अचंभे की बात है कि कैसे अमेरिका जो है एग्जैक्ट बता रहा था कि फ़लाँ डेट को ईरान जो है हमला करेगा और इतनी तादाद में मिज़ाइल्स जो हैं फायर किए जाएंगे, इतनी तादाद में ड्रोन्स जो हैं वो भेजे जाएंगे और इतनी शिद्दत का हमला होगा। ये अमेरिका जो है काफ़ी दिनों से बता रहा था इसराइल को। तो जनाब, आज ईरान ने जो हमला किया है और जो वैसे तो बहुत ज़्यादा, आपको अगर ईरानी मीडिया देखें तो ईरान तो ये कहता है कि हमने बड़ी तादाद में वहाँ पे अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी को अगर हम देखें, रियलिटी के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये हमला उतना ही कारगर साबित हुआ है जितना ईरान क्लेम कर रहा है, या क्या ईरान चाह रहा था कि बहुत बड़े लेवल पर तबाही हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईरान ऐसा चाहता हो? तो हो सकता है कि आपको ये मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तफाक न करें, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ईरान कभी भी ये नहीं चाह रहा था कि बहुत बड़े लेवल पर एस्केलेशन हो और बहुत बड़े लेवल पर तबाही हो जाए। ऐसा आई डोंट थिंक कि ईरान ने ना करने की कोशिश की होगी, और ना ईरान, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ईरान ऐसा कर भी नहीं सकता। हाँ, अगर आगे जंग बढ़ती है, दो बदो लड़ाई होती है, एक दूसरे के ऊपर एयरफोर्स दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर अगर अटैक्स करती हैं तो फिर वो एक अलग सिनेरियो बन सकता है। लेकिन जनाब, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ईरान ने तमाम मुसलमानों की जानिब से पहल करते हुए फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल के ऊपर हमला किया है। तो क्या ये बात सच है? ये भी मेरे ख्याल में सच बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है ये बेसिकली ईरान ने हमला नहीं किया, ये रिटेलिएट किया है, ये जवाब दिया है। अपने ऊपर होने वाली जो जारियत थी, जो अपने ऊपर होने वाला एक हमला था, उसका ईरान ने जवाब दिया है। जनाब, आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने शाम के अंदर एक जो ईरानी कौंसलेट है उसके ऊपर अटैक किया था, और अटैक इस वजह से किया था कि वहाँ से सपोर्ट किया जा रहा था हमास को, बकौल इसराइल के, कि हमास को जितनी भी सपोर्ट है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए, वो जो कौंसलेट है शाम के अंदर वहाँ से की जा रही थी, और उसको इसी वजह से निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से। 2 टॉप मिलिट्री ऑफिशल्स वहाँ पे ब्रिगेडियर लेवल के, उनको निशाना बनाया गया और उनको जो है वो वहाँ पे जांबाक हुए, और इसके अलावा 7 लोग मज़ीद भी जांबाक हुए वहाँ उस अटैक में। और जब ईरान ने उसी वक्त ये ऐलान किया था कि हम इसका जो है बदला लेंगे, और ईरान ने बड़ा कैलकुलेटिव जो है 2 हफ्ते लिए, और ईरान ने बड़ा कैलकुलेटिव सा एक जो उसका जवाब दिया। और ये कुछ जो लोग कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीन की हमायत में था, हाँ देखें, एक बात है कि फ़लस्तीन की हमायत खुलकर कर रहा है ईरान, और बाकी इस्लामी ममालिक से ज़्यादा हिमायत कर रहा है।
और बिल्कुल मतलब उसमें कोई एक तो होता है कि आप पसे पर्दा किसी की हमायत कर रहे हो, लेकिन ईरान खुलकर हिमायत कर रहा है। लेकिन ये जो अटैक है ये बेसिकली ईरान के ऊपर जो इसराइल ने जो ईरान की कॉन्सुलेट के ऊपर शाम में एक अटैक किया था, उसके जवाब में ये अटैक किया गया है। और जो इसराइली मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान ने क्या क्या भेजा है हमारी तरफ, किस टेक्नोलॉजी से हमला किया है, तो वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इसराइल ये बता रहा है, इसराइली मीडिया, ईरान ने 185 ड्रोन्स भेजे हैं, 110 मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से, और 36 क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो दागे हैं। इसराइल ने ऐसा बताया है, इसराइली मीडिया ऐसा बता रहा है कि ये जो इक्विपमेंट है वो यूज़ हुआ है हमारे खिलाफ ईरान की जानिब से। 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल्स और 36 क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा जनाब, ईरानी मीडिया के मुताबिक 50% जो टारगेट्स थे उनको अचीव कर लिया गया। ईरान के मीडिया का ये दावा है कि जो हमने टारगेट्स सेट किए थे वो 50% हमने उनको टारगेट्स को अचीव किया है। जबकि जो आलमी मीडिया बता रहा है, आलमी मीडिया के मुताबिक कोई ऐसी खातर ख्वाह वहाँ पे तबाही नहीं हुई जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके, या जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इसराइल जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो अटैक हुआ है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही फैल गई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो आलमी मीडिया के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जनाब, इसराइल क्या करने वाला है और इसराइल क्या कर सकता है? तो जनाब, जो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने ऐलान किया है कि अब हम बराह रास्त हमला करेंगे, इसका भरपूर जवाब देंगे और ईरान के ऊपर अब हम हमला करेंगे और इस भरपूर जंग जो है अब हम करेंगे ईरान के साथ। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने आज अपनी कौम से खिताब में इस बात का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल और ईरान आपस में लड़ सकते हैं? दुनिया क्या इस चीज़ की इजाज़त देगी? अब देखें, इसराइल अगर हमास के ऊपर अटैक करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे उस लेवल की रिटेलिएशन नहीं हो सकती, जो कि ईरान एक बड़ा मुल्क है जिसके पास 10 लाख एक्टिव फौज है, जिसके पास बड़ी तादाद में मिसाइल सिस्टम है, क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इसके पास आप ये कह सकते हैं कि गैर एलानिया एटम बम भी शायद होगा, चूँकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी इस ज़मन में रही हैं। तो क्या इसराइल ऐसी गलती करेगा या दुनिया ऐसी गलती उसे करने देगी? आल दो ईरान के साथ, इसराइल के साथ इस वक्त अमेरिका जो है खुलकर खड़ा हुआ है। फ्रांस ने भी इसराइल को जो है वो यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके पीछे खड़े हैं। बरतानिया ने जो है वो इसराइल का साथ दिया है। और जनाब, उर्दन जो एक बड़ी अजीब बात है कि मुस्लिम मुल्क है और उसने भी इसराइल का साथ दिया, और जो ईरान ने जो ड्रोन्स भेजे या मिसाइल फायर किए उनको इंटरसेप्ट करने के लिए उर्दन ने भी अपना जो उसका जो दिफाई निज़ाम था उसको एक्टिव किया। और इसराइल के पास चूँकि आयरन डोम नामी बड़ा जो एक आप ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा एक दिफाई निज़ाम है, पैट्रियाट दिफाई निज़ाम है अमेरिका का, तो ये दिफाई निज़ाम होने की वजह से इसराइल को एज सच कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक बात जो है उस बात का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि उनका F-35 का जो एक उनका एक अड्डा था, या जो एक फ़ज़ाई उनका अड्डा है F-35, जो उनके त्यारे हैं जिन्होंने अटैक किया था रशिया के अंदर, शाम के अंदर, उस अड्डे को नुकसान पहुँचाया है ईरान ने और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। लेकिन अभी ये बात कंफर्म होना बाकी है कि क्या उसने F-35 जो कि बड़ा जदीद तरीन त्यारा है उसका भी कोई नुकसान हुआ है या वो कोई तबाह हुआ है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन जनाब, ये जो हमला हुआ है ईरान ने बहरहाल उसके ऊपर जो है रिटेलिएशन की है, अपने ऊपर हमले के बाद उसने रिटेलिएशन की है, और ईरान ने अब ये भी बता भी दिया है कि अब हमारा मज़ीद कोई हमला करने का इरादा नहीं है। यानी कि ईरान ने सेटिस्फाई कर दिया अक़वाम मुत्तहिदा को भी, हम मज़ीद कोई हमला नहीं करेंगे, हमने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब दे दिया है। लेकिन अब चूँकि इसराइल की जानिब से ऐलान किया गया कि हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर, तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी इस खत्ते के अंदर। और ऐसे में जो सऊदी वज़ारत ख़ारजा उनकी जानिब से भी बयान आया, उन्होंने भी दोनों ममालिक को जो है सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का जो है वो कहा है कि खत्ते के अंदर कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से भी ऐसा ही बयान आया है, इंडिया ने भी ऐसा ही बयान दिया है
कि आपको दोनों ममालिक को खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ाने से ग्रेज करना चाहिए। और जनाब अमेरिका की जानिब से भी ऐसा ही कुछ जो है वो बज़ाहिर वो इसराइल के साथ ज़रूर खड़ा है, लेकिन इस मौके के ऊपर अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए जिसमें जो है अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़े। आल दो अमेरिका जो है इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, और ईरान ने अमेरिका को ख़बरदार भी किया है कि अगर आपने इस तरह की इन्वॉल्वमेंट जारी रखी तो हम आपको आपके जो इंस्टॉलेशंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे। ये ईरान ने उनको धमकी दी है। दूसरी जानिब जो रशिया है वो ईरान के साथ खड़ा है, उसने कहा जी कि हम भी आपका साथ देंगे। चाइना ने भी कहा कि दोनों ममालिक जो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा नाज़रीन इकराम कि जब भी कभी दुनिया में जो दो आलमी जंगें हुई हैं वो छोटे छोटे वाक़यात से शुरू हुई हैं, और अभी हो सकता है कि शायद ऐसा कोई बड़ा मामला ना हो, अल्लाह ना करे कोई आलमी जंग की तरफ ये मामला जाए, लेकिन ये एक ऐसी चिंगारी साबित हो सकती है कि जो लीड कर सकती है टूवर्ड्स वर्ल्ड वार 3। सो इसके ऊपर तमाम दुनिया को आंखें खुली रखना होंगी, और इस वक्त आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की कोई जंग जो शुरू हो, और बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी नहीं चाहेंगे, और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की जंग हो। लेकिन जो ईरान ने हमला किया है ये बेसिकली एक रिटेलिएशन है। जैसे पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ईरान ने एक अटैक पाकिस्तान के अंदर भी किया था, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। फिर 2019 में इंडिया ने हमारे पाकिस्तान के अंदर आकर अटैक किया था, हमने उसका जवाब दिया था। तो कोई भी खुद मुख्तार रियासत जो है अपने ख़िलाफ़ इस तरह की होने वाली किसी भी जारियाना कार्रवाई का इसी तरह का जवाब देती होती है, और ईरान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। क्योंकि ईरान के अंदर इलेक्शन भी हो रहा है और एक फ़ेज़ उसका कंप्लीट हो चुका है, दूसरे फ़ेज़ के ऊपर जो अभी वोटिंग होनी है, और उससे पहले इस तरह का जवाब देना बड़ा ज़रूरी था, बड़ा इम्पोर्टेंट था, और वही ईरान ने किया है। सो हम दुआ गो हैं जनाब के मज़ीद इस मामले के अंदर एस्केलेशन ना आए और मज़ीद जो है चीज़ें तबाही की तरफ ना जाएँ, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं, हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम हैं कि हमें पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी छोटा सा अगर एक वाक़या होता है तो बाकी कोई डिस्टर्ब हो ना हो, बाकी किसी के मामलात ख़राब हो ना हो, पाकिस्तान अपनी माशी सूरत हाल की वजह से लाजमी उसमें डिस्टर्ब होता है। सो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस खित्ते को और पूरी दुनिया को अमन का गवारा बनाए, और किसी भी बड़ी जंग से खुदा ताला इस मुल्क को, इस दुनिया को जो है वो सेफ रखें, सलामत रखें। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी एक आदत है कि सनसनी खेज़ी नहीं फैलानी चाहिए। जो बात हकीकत है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो या जिसका आप तज्जिया कर सकें, वो अपने नाजरीन के सामने रखनी चाहिए। और खामख्वा एक व्यूज़ लेने के लिए और एक सनसनी फैलाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ठीक बात है। जो चीज़ सच है वो सच होनी चाहिए। जो ईरान ने किया वो क्यों किया, कैसे किया, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ें आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।